जागेश्वर टेंपल से चलने के बाद करीब 91 किलोमीटर दूर मैं पाताल भुवनेश्वर मंदिर पहुंचा हूं, जो शिव का एक गुफा निर्मित मंदिर है। तो आगे चल के मैं वहां के बारे में आपको बताऊंगा और दिखाऊंगा। मेरे पीछे पाताल भुवनेश्वर मंदिर जाने के लिए गुफा के अंदर प्रवेश द्वार है और मैं उसके द्वारा अंदर जा रहा हूँ। प्रवेश द्वार काफ़ी छोटा है। इतना छोटा रास्ता है, इस वजह से काफ़ी संभल के नीचे जाना पड़ रहा है। काफ़ी गहराई में, करीब करीब 90 फीट गहराई में शिव जी का मंदिर जो गुफा रूप में विद्यमान है वो नीचे है और काफ़ी संभल कर और घिसलते हुए नीचे जाना पड़ता है। आप देखिए, और आप अगर बिल्कुल भी संभल कर नीचे नहीं आए तो चोट लगने के पूरे चांस हैं। तो मैं बिल्कुल आराम से नीचे जा रहा हूँ। गहराई काफ़ी ज़्यादा है। आपकी नज़र जहाँ तक जा रही है आप देख सकते हैं लोग कितना नीचे उतर रहे हैं। अभी मैं भी यहाँ आने के बाद सबसे ज़्यादा सेफ्टी का ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि गहराई करीब 90 से 100 फीट है। इस मंदिर और इस गुफा का सही मायने में अगर भ्रमण करना है तो थोड़ा सेफ्टी के साथ आपको नीचे उतरना पड़ेगा। इनके बारे में स्कंद पुराण में भी वर्णन है। अभी थोड़ा पैर को संभाल के रखना पड़ रहा है। आप देखिए नीचे कितनी ज़्यादा गहराई है और इस गहराई में इन जंजीरों के साथ मुझे उतरना पड़ रहा है। बताया तो यहाँ तक जाता है कि जो इंसान एक बार यहाँ पर आके भगवान शंकर के दर्शन कर लेता है उसे अन्य कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है। ऊंचाई पे होने की वजह से नीचे उतरने में काफ़ी थकान भी आ जाती है और अंदर काफ़ी ठंडा महसूस होता है। तो चलिए मेरे साथ, मैं आपको गुफा मंदिर में ले चला हूँ। ये भी एक एडवेंचर से कम नहीं है। प्राकृतिक तौर पे इस तरह की चीज़ें बहुत कम ही पाई जाती हैं और अगर पाई भी जाती तो लोग ऐसी जगह पे जाना कम पसंद करते हैं, उनको जानकारी कम होती है। तो मुझे भी जानकारी नहीं थी, बट जागेश्वर धाम में मुझे एक फैमिली मिली थी जो घूमने के उद्देश्य से यहाँ आई थी। उसने मुझे बताया था कि अगर आप इस जगह जाके भगवान शंकर का दर्शन करेंगे तो आपको लाभ भी होगा और काफ़ी अच्छा महसूस भी होगा। अभी मैं चुपचाप बैठ गया हूँ। मुझे काफ़ी हाथ दर्द करने लगे। मुझे ऊंचाई काफ़ी होने की वजह से सीधे पैदल नीचे जाते समय काफ़ी आपको संभल कर ही चलना पड़ेगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि गुफा की चौड़ाई कितनी कम है। तो आप पैदल यूं ही बैठकर सरकते हुए नीचे जाएंगे। लाइट की व्यवस्था शायद गवर्नमेंट की तरफ से की गई यहाँ पे। ये एक अच्छी चीज़ है, वरना अंदर जाने का कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है। कितने लोग हो? पीछे कितने लोग हो? अकेला ही भाई। अभी मैं जा रहा हूँ, कुछ बंदे आगे गए हैं, वो आपस में कुछ बात कर रहे हैं। इस गुफा के नीचे आते हैं तो सबसे पहले शेषनाग की आकृति यहाँ पर दिखाई पड़ती है। पुराणों में शेषनाग का उल्लेख है। कहते हैं कि
इस शेषनाग के ठीक ऊपर पाताल भुवनेश्वर है और शेषनाग के सर पर है। यानी पूरी की पूरी धरती इस वक्त शेषनाग के ऊपर है। ये जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, ये कहते हैं कि ये शेषनाग के जहर की थैली का आदिदेव जगह है और बाकी ये शेषनाग के दांत। अब यहाँ से आगे चलते हैं। चले ये सांस किस शेषनाग की तरह भीड़, ये पूरी शेषनाग की भीड़ है। तू ही जाने और अगर क्या यहाँ इसको बुरा है देखते क्या हैं, भला ये कहते हैं ये गणेश जी का धड़ है। तेरे ऊपर रास्ते पे मैं तो ये ब्रह्म आंख कमल मूंद है, के चला। जहाँ से अमृत लगातार गिरता रहा। और जब शिव जी ने गणेश जी का यहाँ धड़ अलग कर दिया था, तो फिर उसके बाद यहीं से गण गए थे और एक हाथी का सर लाए थे। तब तक के लिए इस धड़ को जीवित रखने के लिए ये ब्रह्म कमल लगातार अमृत गिराता रहा। गुफा का ये हिस्सा भी अपने आप में खास है। ये कुछ अमरनाथ गुफा की तरह लग रहा है, जिसमें से ऊपर से लगातार पानी की बूंदें नीचे टपक रही हैं। हालांकि अमरनाथ में बर्फ है, लेकिन यहाँ पर लगातार पानी और पत्थर का बना हुआ है। और ठीक उसका एक रूप यहाँ पर मौजूद है। कहते हैं यहाँ पर सभी भगवान उसी रूप में विराजे हैं। यानी पाताल भुवनेश्वर में सृष्टि पूरी के कथा, जन्म से पूरी भी सृष्टि पहले ही बना दी गई थी। ये जो लिंग आप देख पा रहे हैं, ये करीब ये जगह अमरनाथ है का या ना शिवलिंग रहे। जैसा है। हालांकि वहाँ पर उसके ऊपर रहेगी बर्फ जमी तेरी हुई होती है। आस्था। और इसके साथ यहाँ पर ये 5 बद्री आपको दिख रहे हैं। यहाँ विष्णु है, कुबेर है, लक्ष्मी है, गरुड़ है और ये यम है। तो ये 5 बद्री हैं। और इसके साथ यहाँ पर ये केदारनाथ जी का दर्शन आपको दिख रहा होगा। ये ठीक उसी तरह से पिंडी रूप में है जैसा असल केदार में है। देख पा रहे हैं, कहते हैं ये शिव का कमंडल है। इस कमंडल के पास जाकर आप अपने मन की मुरादें मांग सकते हैं, अपनी मनोकामनाएं मांग सकते हैं। यहाँ पर 90 फीट नीचे इस जगह पर तमाम आकृतियां, ये आकृति जो इस वक्त आपके सामने है, इसे कहते हैं ऐरावत हाथी। ये हाथी का माथा है, हाथी की सूंड आपको दिख रही होगी, ये हाथी का कान है और ये हाथी के पैर। कहते हैं कि ऐरावत के 1000 पैर थे और वहाँ तमाम यहाँ पर नीचे आपको वो पैर दिख रहे होंगे। अपने आप में खास है, पुराणों से जुड़ी हुई ये कहानी है और ये हमारे देश की विरासत है। यहाँ से तमाम गुफाएं भी निकलती हैं जो कि अलग अलग जगह जाती हैं, बद्री, केदार, कैलाश, तमाम जगह। और सब कुछ अपने में बहुत कुछ समेटे हुए। लोग ये भी कह सकते हैं कि ये सब पानी के प्रवाह से बना है, लेकिन स्कंद पुराण में इन सारी चीजों का उल्लेख मिलता है। भस्म है भुजाओं में, वस्त्र बाघ छाल का